हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सम्राट समुद्रगुप्त की। प्राचीन काल से चली आ रही इस बायोग्राफी को आज तक किसी ने नहीं बनाया। तो चलिए हम ही स्टार्ट करते हैं इस बायोग्राफी को और बताते हैं समुद्रगुप्त का राज। समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के गुप्त वंश के चौथे राजा थे। उन्होंने 350 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया था। वे भारत के महानतम राजाओं में से एक थे जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधा। सम्राट समुद्रगुप्त का जन्म 335 ईस्वी में प्राचीन भारत के शहर इंद्रप्रस्थ में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम तथा माता का नाम कुमारी देवी था। एक मत के अनुसार समुद्रगुप्त का पुराना नाम कांचा था, परंतु अपने राज्य को समुद्र तक फैलाने के बाद उसने अपना नाम समुद्रगुप्त रख दिया। समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम जब वह वृद्ध हो गए थे तो उन्होंने गुप्त राज्य को अपने पुत्र समुद्रगुप्त को सौंप दिया और उसे सम्राट घोषित कर दिया। समुद्रगुप्त के सिक्के में उन्हें लंबा और मजबूत पेशियों वाला दिखाया गया है। अभिलेख के अनुसार उसने गरीब, कमजोर और मध्य वर्ग के लोगों की तरह हर तरह से मदद की है, यहाँ तक कि उसने अमीर लोगों को भी उनका राज्य वापस दे दिया जो कि युद्ध में हार गए थे। इसके साथ ही वह एक महान कवि और संगीतकार भी था। पढ़े लिखे लोगों में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। कवियों और साहित्यकारों में भी रचनात्मक क्षमताओं से एक मजबूत पहचान बनाई और बहुत सारी कविताओं का भी सृजन किया। इस कारण उसे कवियों का राजा भी कहा जाता था। उसके संगीत के प्रेम को सिक्कों में भी देखा जा सकता है, जहां वह वीणा को धारण करके सिंहासन पर बैठे हुए हैं। समुद्रगुप्त राजा बनने के बाद वो जो महान कार्य किए हैं उनको अभिलेखों में लिखवाया। उनके राज दरबार में कवि हरिसेन रहता था, जिसने समुद्रगुप्त की विजय गाथाओं व अभियानों को अभिलेख को लिखा है। उसके अभिलेख उसी स्तंभ पर लिखे गए हैं जिसमें पर सम्राट अशोक का लेख लिखा है। यदि आपने सम्राट अशोक का बायोग्राफी आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर अपना विजिट कीजिए। हमने सम्राट अशोक की पूरी बायोग्राफी डाल चुके हैं पहले से ही। प्रयाग का अभिलेख इसके इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह अभिलेख वर्तमान समय में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। इस अभिलेख में उसकी दिव्य विजय, व्यक्तित्व और चरित्र का प्रमाण मिलता है। अभिलेख में समुद्रगुप्त को लाखों गायों का दानी कहा गया है। विद्वान, विद्या रक्षक, धर्म प्रचारिण, कवि, राज, संगीतकार इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। समुद्रगुप्त अखिल भारतीय साम्राज्य से बहुत प्रभावित हुए थे। उसने भारत को राजनीति एकता में बांधा। वर्तमान कमीशन, पश्चिम बंगाल, पश्चिम राजस्थान, सिंध और गुजरात को छोड़कर उसने संपूर्ण भारत पर अपने शासन का झंडा लहराया। उसका प्रभुत्व आसपास के देशों में फैला हुआ है। श्रीलंका के मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए उससे अनुमति मांगी। इस कार्य को करवाने के लिए उससे कई सारे उपहार भी भेजे। बाद में समुद्रगुप्त ने इस कार्य को अनुमति भी दे दी, जिससे पता चलता है कि वह विदेशी राजाओं के साथ भी मित्रतापूर्वक व्यवहार करता था। उसने अपने बल पर एक नए युग की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त एक महान शासक, कूटनीतिज्ञ और विद्वान था। उसने गंगा, यमुना, दो बाब पर सैन्य मार्च किया, जिसमें 9 राजाओं रुद्रदेव, चंद्रवर्म, नाग, नागसेन, मतिल, नागदंत, गणपति, अच्युत, नंदिनी एवं बलवर्मा को हरा दिया और उनको अपने राज्य में मिला लिया। जहां ग्रहण शत्रु पर अधिकार करना हो, मोक्ष शत्रु को मुक्त करना हो, अनुग्रह राज्य को लौटाना है। उसे पता था कि दूर देश के राज्यों पर खुद का शासन चलाना संभव नहीं था, तो उसने उन राज्यों को जीतने के बाद अपने शत्रु को सौंप दिया और अपना आधिपत्य बनाए रखा। समुद्रगुप्त पहले उनसे युद्ध करता और उन्हें हरा देने के बाद उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेता, परंतु उन राज्यों पर उन्हीं राजाओं को वापस सौंप देता जो युद्ध में हार गए थे।
इस तरह से उसने बहुत सारे राजाओं का विश्वास जीत लिया था और भारत को एक धागे में बांधने का काम किया था। मध्य भारत पर उसका शासन तो पहले से ही कायम था। उसके बाद भय से सीमांतर क्षेत्रों के राज्यों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। कुछ विदेशी शासकों जैसे सहिष्णुता, शकमरुंडा और सिहल के उसके साथ अपनी पुत्रियों का विवाह का प्रस्ताव भी रखा था और उससे मित्रता बना ली थी। प्राचीन युग में अपने प्रभुत्व स्थापित हो जाने या महान कार्य पूरा हो जाने के बाद एक यज्ञ करते थे जिसे अश्वमेध यज्ञ कहा करते थे। समुद्रगुप्त भी अश्वमेध यज्ञ करवाने और सोने के सिक्के चलाए, परंतु यह बात इलाहाबाद में के अभिलेख में नहीं मिलती कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसने कई सारी घोड़ों का दूसरे यज्ञों के लिए परित्याग कर दिया था। समुद्रगुप्त की मृत्यु पाटलिपुत्र शहर में हुई थी। इतिहासकार वी. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है क्योंकि उसने भारत को एकता के धागे में बांधा और सैकड़ों युद्ध में विजय प्राप्त की। कवि हर्षरेन द्वारा लिखे गए प्रयाग प्रस्ती में उसे एक महान सम्राट बताया है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा, जो कि उनकी रानी दत्ता देवी का पुत्र था। समुद्रगुप्त का यह इतिहास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और समुद्रगुप्त के बारे में और अच्छे से जानने के लिए हमें कमेंट कीजिए ताकि हम और इसके बारे में डिटेल से वीडियो बना सकें। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आपको बहुत पसंद आया। आई होप इसमें मेहनत भी वैसी लगी है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही आगे बायोग्राफी डालते रहें। तो मिलते हैं हम ऐसे ही रोचक और दिलचस्प बायोग्राफी को लेकर। आज के लिए धन्यवाद।